अर्तुल गाजी के सीज़न 1 के एपिसोड 31 में दिखाया जाता है कि अर्तुल मार्कोस को छोड़ देता है और उस्ताद आज़म के लिए पैगाम देकर इसे घोड़े पर सवार करके रवाना कर देता है। मार्कोस जख्मी हालत में किले की तरफ रवाना हो जाता है। हमजा और आइकस भी इसके पीछे हो लेते हैं, जिन्हें अर्तुल ने मार्कोस के पीछे सलीबियों के किले का पता लगाने के लिए भेजा था। काफ़ी सफ़र तय करने के बाद आखिरकार मार्कोस किले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। किले पहुंचने पर सलीबी सिपाही फौरन उसे घोड़े से नीचे उतारते हैं और उसे उस्ताद आज़म के पास ले जाते हैं। उस्ताद आज़म मार्कोस से पूछता है कि क्या तुम खुद फरार हुए हो या उन्होंने खुद तुम्हें छोड़ा है, जिस पर मार्कोस कहता है कि अर्तुल ने आपके लिए पैगाम भेजा है, जिस पर उस्ताद आज़म कहता है कि उन्होंने किले का पता लगाने के लिए तुम्हें छोड़ दिया और शदीद गुस्सा होता है और गुस्से में मार्कोस को मार डालता है। उधर हमजा और आइकस भी किले तक पहुंच जाते हैं। आइकस उस्ताद आज़म को ये बताने के लिए कि हम किले तक पहुंच गए हैं एक तीर चला देती है, जो कि सीधा किले में उस्ताद आज़म के पास आकर गिरता है, जिस पर उस्ताद आज़म बुखला जाता है और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि उन्हें पकड़ कर लाओ। मगर इतने में हमजा और आइकस वहां से वापस रवाना हो जाते हैं। उधर अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ बेस बदलकर हलब की तरफ रवाना हो जाता है और सब एक कमरे में बैठ जाते हैं कि अर्तुल को बताया जाता है कि अमीरुल अजीज हलीमा से शादी करने का ख्वाहिशमंद है और हलीमा के बाबा नुमान ने अमीरुल अजीज का रिश्ता कबूल कर लिया है, जिस पर अर्तुल परेशान हो जाता है और वहां से चला जाता है और एक तरफ जाकर परेशानी की हालत में बैठ जाता है और उसे वो वक्त याद आता है जब इसने हलीमा को अपनी एक घोड़ी तोहफे में दी थी और कहा था कि इंशाल्लाह हमारे रास्ते कभी जुदा नहीं होंगे। अर्तुल इसके बाद अमीरुल अजीज के महल में अकेले जाने का इरादा करता है, मगर इसका भाई गुंदूकदू उसे रोकता है और कहता है कि अकेले मत जाओ, तुम पिछली बार भी जिंदान में कैद हो गए थे, अब फिर कैद हो जाओगे और इस बार हम तुम्हें छुड़वा भी नहीं पाएंगे। जिस पर अर्तुल कहता है कि मेरा अभी जाना बहुत ज़रूरी है और वहाँ से चले जाता है। उधर अमीरुल अजीज के सिपाही शहजादे को लेकर महल की तरफ जा रहे होते हैं। अफजल पाशा शहजादे को छुड़ाने के लिए अपने कुछ जंगी सिपाहियों को लेकर आता है, जो कि बेस बदल कर इनके ताक़ुब के लिए अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं और शहजादे का इंतज़ार करते हैं। मगर अचानक कुछ सिपाही जो इनके ताक़ुब में बैठे थे इन पर हमला कर देते हैं और इन पर तीर चला देते हैं, जिसके नतीजे में अफजल पाशा के कुछ सिपाही मारे जाते हैं और इन्हें वहां से भागना पड़ जाता है। उधर दहलेदीमर अपनी बेटी आइकस को याद कर रहा होता है और इसके सही सलामत वापस आने की दुआ करता है कि इतने में अर्तुल का छोटा भाई जुलजान खेमे में दाखिल हो जाता है और दहलेदीमर से टाइटस के बारे में बात करता है, जो कि बेस बदलकर अपने आप को मुसलमान ताजिर जाहिर करके गुंदूकदू के साथ मिलकर कबीले में दाखिल हुआ था। जुलजान कहता है कि मुझे वो सही आदमी नहीं लग रहा। दहलेदीमर इसकी बात पर ध्यान नहीं देता और इसे वापस जाकर सोने का कहता है, मगर जुलजान टाइटस और इसके साथ आई इसके साथियों की तलाश में निकल पड़ता है। एक जगह पर उसे टाइटस के साथी नजर आते हैं, जो कि ताजिर बनकर कबीले में आए थे और वो सब आग के किनारे बैठे होते हैं। कुछ देर बाद उन आदमियों में से एक आदमी सबको तलवारें निकाल कर देता है, जिसे देखकर जुलजान परेशान हो जाता है
और अपने कबीले वालों को ये सब बताने के लिए वहाँ से भाग जाता है। मगर उसके सामने टाइटस आ जाता है जो कि जुलजान पर तलवार से हमला कर देता है, जिससे जुलजान जख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब टाइटस अपने साथियों के साथ मिलकर काई कबीले के साथ क्या करेगा, ये जानिए एपिसोड 32 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।